देखिए, नीतीश कुमार जी का अब राजनीति के क्षेत्र में मार्केट वैल्यू जीरो हो गया। अब जीरो वैल्यू हो गया तो फिर कहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वैसी स्थिति में क्यों एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, जो ललन सिंह जी आप बोल रहे हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समझ लीजिए वास्तव में अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कागज में है, अब व्यवहार में वो आरजेडी के नेता है। अब आरजेडी के नेता हैं तो आरजेडी के नेता होने का गुण उनके अंदर धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए अपना बकवास करते हैं, बाकी कुछ नहीं। जब जितन अब इस सवाल का जवाब देंगे तो आप लोग दिखाइएगा जितन नाम भर से उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए हम अभी नहीं चाहते। वर्सेस नहीं, हम जानना चाहते हैं आपकी क्या राय है। देखिए, हम लोगों ने अपनी राय बताई। शराबबंदी बहुत आवश्यक चीज है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिहार की सरकार ने कानून बनाकर कहा कि शराबबंदी, तो सिर्फ कानून बनाने से यह काम संभव नहीं है। कानून का इस्तेमाल आज सरकारी अधिकारी, चाहे पुलिस के हों या एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी, ये लोग अपनी जेब भरने में इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। इस कानून का इस रूप में लोग दुरुपयोग या उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में कानून के कारण शराबबंदी कहीं है क्या? सब जगह शराब उपलब्ध है, तो कानून पूरे तौर पे फेल है। लेकिन फेल का मतलब हम यह नहीं कर रहे हैं कि शराब पूरे तौर पे चालू हो जाना चाहिए। शराबबंदी बहुत ज़रूरी है। कैसे बंद होगा, इसके लिए जो लोग आगे आएंगे विचार करेंगे कि शुरुआत कब से होगी। जिस वक्त केस मुकदमा इनके ऊपर शुरू हुआ तो कौन लोग कोर्ट में गए थे कि सीबीआई से जांच हो? कोर्ट में गए थे माननीय ललन सिंह जी, माननीय शिवानंद तिवारी जी, यही लोग गए थे। जो लोग आज आरजेडी के आगे पीछे घूम रहे हैं, यही लोग गए थे कोर्ट में ना, तो इन्हीं लोगों के कारण बात यहाँ तक पहुँची है। तो आज अगर कह रहे हैं तो नीतीश जी सीधे तौर पर बोल दें कि चारा घोटाला नहीं किया है लालू जी ने, सीधे कह दे। अगर लग रहा है इनको कि सर केंद्रीय एजेंसी इनको परेशान कर रही है, तो सीधे कह दें नीतीश जी कि चारा घोटाला नहीं किया है लालू जी ने, और जो कुछ भी हम इतने दिन तक कहते रहे हमने गलत किया, बोल दें नीतीश जी। अच्छा, नीतीश जी ने खुद ही घोषणा कर दी है कि हमारी राजनीति का अब अवसान होने वाला है। तो जब राजनीति से बाहर होने की बात या राजनीति समाप्त हो गई उनकी, इस तरह की घोषणा खुद ही कर रहे हैं, तो उसके बाद कहाँ सवाल उठता है? जो आप लोग का मिशन था, मतलब आपकी जो मिशन थी वो पूरा नहीं हुआ। नीतीश जी फिर वहीं सरकार में चले गए, वहीं गठबंधन के साथ चले गए, तो आप अलग हो गए। तो क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए में जाएंगे? अभी आप एनडीए में, ये देखिए, नीतीश कुमार जी का अब राजनीति के क्षेत्र में मार्केट वैल्यू जीरो हो गया। अब जीरो वैल्यू हो गया तो फिर कहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वैसी स्थिति में क्यों एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, जो आगामी बैठक होने वाला है जो इंडिया अलायंस का, तो उस अलायंस का बैठक में जैसे बताया जा रहा है कि संयोजक को लेकर मारा पीटी हो रही है या कुछ बातें आ रही है, या लीडरशिप कौन होगा? इसी से समझ लीजिए ना कि कल्पना लोग कर रहे हैं मंदिर बनाने की, और बतासा के लिए पहले ही झगड़ा शुरू है कि गठबंधन क्या चलना है। अब संयोजक कौन बने न बने, इसके लिए अभी से मारा मारी शुरू है। और जब पूरे गठबंधन का लीडर कौन हो, भावी प्रधानमंत्री के रूप में किसके नाम की घोषणा की जाए, यह सवाल जब आएगा तब क्या स्थिति इन लोगों की होगी। कुल मिला जुला कर इन लोगों का जो एक्सरसाइज है उसका कोई अर्थ नहीं। सब लोग जो भी इसमें हैं, अधिकांश लोग अपने अपने राज्यों में, खास करके लोकसभा चुनाव में उनकी क्या दुर्गति होने वाली है सब लोगों को मालूम है। तो इसलिए एक अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होना है। आज की तारीख में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तय है, भारत का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो आज भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं है। अगला चुनाव जो 24 में होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे, यह तय है। बाकी इन लोगों के एक्सरसाइज का कोई अर्थ ही नहीं। इसका असर बिहार में क्या होगा? अगर 2000 जिस तरह से अभी जो
विपक्षियों का अलायंस है या फिर एनडीए के अलायंस है, तो बिहार में 40 सीटों पर क्या होगा? देखिए, जातीय जनगणना का लाभ किसे मिलेगा? जातीय जनगणना में तो सब पार्टी के लोगों ने साथ दिया है ना, इसमें कोई एक पार्टी का सवाल ही नहीं है। जब आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी से डेलीगेशन मिलने गया था, उसमें सभी दल के लोग शामिल थे। तब नीतीश जी तो एनडीए में थे। बिहार विधानसभा से विधानमंडल दल से जो प्रस्ताव पारित करके भेजा गया दिल्ली, उसमें सभी दल के लोगों ने सर्वसम्मत से किया था। तो इसमें कोई एक दल की बात नहीं है, सब लोगों ने किया है, या जनता का मामला है। इसलिए इसके चलते किसी को वोट मिले या न मिले, इसका कहाँ कोई सवाल। तो बिहार की सीटों पर क्या होगा 2024 चुनाव में? कह तो रहे बिहार में 24 के चुनाव में 40 में से एक आध अपवाद शायद कहीं इधर उधर हो जाए, वरना सभी जगह एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी।